Hello, students. Myself, Dr. Devansh Raj Srivastava, and welcome to you all on GND Teaching. And मेरे साथ हैं मेरे दोस्त डॉक्टर गौतम दलाल। नमस्कार गौतम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आज हमने एक बेहतरीन नीट 2022 के एक सफल एस्पिरेंट को हमने यहाँ पे इनवाइट किया है, जिनका नाम है श्रेया पांडे। एंड इन्होंने स्कोर किया है नीट 2022 में 602 नंबर्स विद जनरल कैटेगरी। एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेट टू श्रेया कि आपने इसी साल पहले अटेम्प्ट में 12 के साथ क्लियर किया। थैंक यू। चलिए वेलकम। अब मैं गौतम से बोलूँगा, गौतम आप प्लीज इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और इंटरव्यू स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन श्रेया, आपने बहुत अच्छा नंबर लाया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, वेरी गुड। तो चलिए पहला सवाल आपसे पूछा जाता है, आपने जैसे हम जानते हैं आपने क्लास 12 के साथ किया, तो आपने बोर्ड्स और नीट को मैनेज कैसे किया? यानी बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड्स के लिए अलग टाइम देना पड़ेगा, नीट के लिए अलग, और बोर्ड से अलग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसको आप थोड़ा समझाएं। बोर्ड्स के लिए मैंने कोई अलग से ज्यादा टाइम नहीं निकाला है। जो मतलब 12th में मैंने अपने कोचिंग में पढ़ा था वही सारे नोट्स मैंने पढ़े, गाइड मैंने पढ़ी, और साथ ही टेस्ट के बाद जो 1-2 दिन होते थे उसमें मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तब मैं अपने ये इंग्लिश और हिंदी वाले चैप्टर्स को पढ़ लेती थी। तो इसी तरीके से बहुत इजीली मैंने अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर ली और मैंने उनको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया, एक्सेप्ट वो 1 महीने के जब मेरे मेन बोर्ड्स हुए थे और उसके बीच में जितने गैप्स थे। जी तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम आती है रिवीजन कैसे करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिवीजन करने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे मैनेज करा जाए? प्लीज आप रिवीजन के बारे में बताएं कि लास्ट में कैसे रिवीजन करना हो, जब कोर्स चल रहा हो साथ में क्लास 12 के, उसमें कैसे रिवीजन करना है? लास्ट में जब हमारा ये रिवीजन वाला पार्ट होता है तो इनिशियली तो हम लोग को शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही अपना रिवीजन करना चाहिए। 11th-12th के मिला के हमें इतने कंसाइज शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए कि हम उनको इजीली रिवाइज कर सके। और अगर हमने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए तो सिर्फ एनसीईआरटी से फिर हमें रिवाइज करना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। बस इतना ही रिवीजन बहुत सफिशिएंट होता है नीट के लिए। जी तो जैसे एक पॉइंट और पूछना चाहूंगा, जैसे अभी दिवाली का समय आ रहा है तो यहाँ तक आते बच्चा एग्जॉस्ट हो जाता है पढ़ते हुए, वो उतने एक्साइटमेंट से नहीं पढ़ पाता है, तो आपने अपना आपको रीबूट कैसे किया था, आप बताएंगे इसके बारे में? वैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं दिवाली टाइम तक तो नहीं एग्जॉस्ट हुई थी, मैं लास्ट में Feb-March में आके एग्जॉस्ट हुई थी जब मेरा सिलेबस खत्म हो चुका था। तो मैंने जस्ट अपने टीचर से और पेरेंट्स से बात की थी कि मैं किस तरीके से और तैयारी करूं, मैं क्या अलग करूं कि मैं बोर ना हो। तो उन्होंने बोला थोड़े नए क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ो, जो पॉइंट्स तुमने अभी तक नहीं पढ़े उनको नोटिस करो, एनसीईआरटी को अलग वे में पढ़ो, अंडरलाइन करो। ऐसे करके मैंने अपने आप को रिबूट किया था। जी एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि जब हम टेस्ट देने आते हैं लास्ट क्लास में मेजर टेस्ट आते हैं कोचिंग के, और तो उसमें कभी कभार नंबर डाउन भी आते हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ, और आपने पीयर प्रेशर कैसे झेला कि आपके कोचिंग से बच्चे आपसे बेहतर नंबर लाए हैं? सो हाउ डिड यू मैनेज द पीयर प्रेशर एंड हाउ डिड यू मैनेज द एग्जाम्स, द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम? मतलब ऐसा कई बार होता था कि हमने जितना पढ़ा है उतने नंबर हमारे नहीं आ रहे हैं, हमें बहुत कम नंबर मिल रहा है। अगर हमने नहीं पढ़ा होता है उतना तो फिर उस बात का बुरा नहीं लगता है, लेकिन अगर कभी हमने पढ़ा है कि हाँ हमारे इससे बहुत ज्यादा आने चाहिए थे, तो उस पॉइंट पे मैं अगर ऐसे थोड़ा डिमोटिवेट भी होती थी तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी। और टीचर्स वही है कि मेरे घर वाले जो थे, जैसे मैं अपने पापा से बात करती थी तो ही यूज्ड टू बी लाइक, अगर मेरे कम नंबर आ रहे हैं तो बताते थे कि अरे हो गया कोई नहीं, अगली बार आ जाएंगे, सबके कम आते। और वही अगर मेरे ज्यादा आते थे, जैसे 580-90 आ रहे, तो यूज्ड टू बी लाइक इतने कम, 600 तो लेके आओ, ये क्या चल रहा है। तो वो इधर वेज चलता था, तो एक वो भी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। यानी आपकी फैमिली आपके बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम थी। दैट्स वेरी नाइस। मैं एक फाइनल सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको नीट में शॉर्ट नोट्स का कुछ इंपॉर्टेंस लगा? बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, थोड़ा बताएंगे शॉर्ट नोट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में? शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंस है क्योंकि लास्ट में हमारे पास करीब 4-5 कॉपियां एक सब्जेक्ट की हो जाती है जो हमारे सिर्फ नोट्स होते हैं, तो उतना लास्ट डे रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। वेयर शॉर्ट नोट्स हमारे एक मुश्किल से एक किताब होती है हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, अगर हम और छोटे बनाए तो वो हमारा एक ही कॉपी में तीनों आ सकते हैं। तो बहुत ईजिली रहता है कि हम नीट के 2 दिन पहले अपना पूरा हर एक चीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कंसाइसली रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या चीज नहीं आती, हम उसको उन शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं कि हाँ इसका हमने क्विक रिवीजन कर लिया।
तो उसके लिए वो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम वो 15-20 किताबें 2 दिन के अंदर नहीं खत्म कर सकते हैं जो हमने नोट्स की बना ली हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चंस। अब मैं चाहूंगा कि देवांश इस इंटरव्यू को एंड करें। ओवर टू देवांश नाउ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच श्रेया कि आप हमारे चैनल पे आई हैं, आपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली अच्छे से गाइड भी किया। मैं एक लास्ट सवाल गौतम और पूछना चाहूँगा श्रेया पांडे से कि एक तकलीफ हो रही थी कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो फिर एक वो माइंड सेट रहता था कि यार अगर नहीं हो पाया बाई चांस तो लोग क्या कहेंगे, या हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं हम बताते हैं लोगों को, फिर लोग बोलते हैं अच्छा तुम्हारा तो शायद ही हो पाएगा बेटा, तो उसका इम्पैक्ट आप पे कैसा पड़ता था, उसको आप कैसे हैंडल करती थी, वो एक बार आप बताइए। मतलब जैसा मेरे साथ हुआ है तो मतलब करीब 90% लोगों को मेरे से उम्मीद थी कि मैं नीट निकाल लूंगी, तो उस चीज का और ज्यादा प्रेशर था मेरे ऊपर कि अगर इन केस मैंने नहीं निकाला तो क्या, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जिसने मेरे को बोला हो पूरे प्रिपरेशन में कि तुम नहीं निकाल पाओगी, तो वो इवन ज्यादा प्रेशर होता है कि इन केस अब अगर ऐसा हो गया। बट उसके लिए भी हमेशा मेरे दोस्तों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि हो गया 1 साल और है तुमको, अगर तुमने इस साल नहीं निकाला तुमको अगले साल और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए और अच्छा होगा। सो उस वे में कि तुम्हारा मतलब अगर मेरा 1 साल और प्रिपरेशन हो तो अगर अभी मुझे कोई कॉलेज मिल रहा है तो उससे मतलब 5 टाइम्स या 10 टाइम्स बेटर कॉलेज मुझे अगले साल मिल जाएगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग थी। ओके, तो बेसिकली मतलब आपके फैमिली ने भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट किया, आपके फ्रेंड्स ने, आपके सर्कल ने बहुत सपोर्ट किया, आपने इसको पॉजिटिवली प्रेशर को हैंडल आउट कर लिया। ओके, सो थैंक यू वेरी सो मच कि आप हमारे चैनल पे आई, आपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से गाइड किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं विनती करूंगा गौतम से, गौतम मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू वेरी मच।